आचार्य कल्पो पंडित टोडरमल जी द्वारा रची हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और अंतिम चरण पर है। आत्मानुभूति संबंधी समस्त चर्चा हमने की और उसको कैसे करते हैं ये भी समझा और उसको क्यों करना चाहिए ये भी समझा। सरल भाषा में कहे तो सुखी होने का तो दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। कौन सा? आत्मानुभूति के सिवा। क्योंकि हम सुखी होने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं विश्व में वो राग गर्भित है और वो राग आकुलता उत्पन्न करता है, मतलब वो दुख है कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। जो लाइन है वो यही है कि हम सुखी होने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो राग रूप कर रहे हैं, संयोगों को सही करने के प्रयत्न में है। वो संयोग जो हमें अनुकूल लगे और हम उससे राग करें, ऐसा होता है वो जगत का सुख। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। तो जगत के जो सुख, जिसको भी सुख बोला जाता है दुनिया में, संसार में, वो ये है कि वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में राग होता है, यानी आकुलता, इच्छा, कषाय। और फिर वो जो राग होता है उससे वो जो दुखी होता है और वो दुख को ही सुख की कल्पना, इसी को भ्रम, इसी को अज्ञान, इसी को मिथ्यात्व कहते। दुख हो रहा है वहाँ पर और उसको सुख मान रहा है। इससे ज़्यादा और क्या अज्ञान और मिथ्यात्व चाहिए कि दुख होते हुए भी उसको सुख माना जा रहा है। समझे कि नहीं? तो जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ वहाँ अकुलता है, वहाँ वहाँ दुख है। इसका अर्थ जहाँ राग नहीं वहाँ अकुलता नहीं, वहाँ दुख नहीं। तो कौन सी स्टेट है जहाँ राग नहीं होता? ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ कोई राग नहीं होता? उसी का नाम आत्मानुभूति। आत्मानुभूति ही एकमात्र वो अवस्था है जहाँ कोई राग नहीं होता। इसलिए सुखी होने का अगर कोई आत्मानुभूति के सिवा उपाय दिख रहा है तो हमारा भी तत्व ज्ञान में, हमारे विचार चिंतन में बहुत बड़ा अभी तक एक मूर्खता चल रही है, अज्ञान चल रहा है। सुखी होने के उपाय के लिए राग के स्थान पर जाओगे तो सुखी कैसे होगे? राग बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? कुछ तो कैलकुलेशन आनी चाहिए हमारे को। समझे कि नहीं? हमें अगर ये नहीं समझे तो हम क्या समझे जिनवानी से? देखो, जिनवानी से स्वयं को पढ़ना, समझ में है कि नहीं? जिनवानी नहीं जानते थे तो हमको दुनिया दी जानने में आती थी, और जिनवानी पढ़ने लगे तो शरीर जानने में आ रहा था। जब जिनवानी पढ़ कर हमारे को भाव जानने में आने लगे, अब भावों का अभ्यास, भावों का एनालिसिस प्रारंभ हुआ तो हमने देखा कब मेरे भावों में ज़्यादा आकुलता होती है और कब कम होती है। इतना तो स्टडी करना ही चाहिए हमने। तो देखो, भोगों के काल में आकुलता बढ़ती कि घटती देख लो। जब हम परिग्रह की चिंता करते तब आकुलता बढ़ती कि घटती विचार करो। कौन से काल में कौन से कार्य में मेरी आकुलता बढ़ती और घटती, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी तो छोड़ ही दो। समझे कि नहीं? तो भोगों में आकुलता बढ़ती है ये समझ में आ जाना चाहिए था हमारे को। तो भोगों में सुख नहीं है तो समझ में आ जाता था। तो इतना काल हो गया हमारे को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि भोगों में सुख होता है कि दुख होता है। भ्रांति में जी रहे हैं, भोग में सुख होगा होगा होगा। समझे कि नहीं? सुखी होने के लिए भोग ही बढ़ा रहे हैं और भोग सामग्री बढ़ा रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं? पैसों से भोग सामग्री जमा हो रही है। जिन्हें भोग सुख देते हैं और भोग सामग्री भोग देती है। इसलिए भोगों के लिए क्या चाहिए? भोग सामग्री के लिए धन चाहिए। तो धन क्यों कमाए जा रहे हैं? आप समझ रहे? सुखी होने के लिए धन क्यों कमाए जा रहे हैं? ये है कारण। तो याद रखना, भोग में सुख नहीं है तो भोग सामग्री जमा करने के चक्कर में मत पड़ो, भोग सामग्री के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में मत पड़ो। सुखी होने के लिए आत्मानुभूति करो, ये उपाय है। समझ में? नहीं तो मेरे भाव में अकुलता घटती कब है? जब देश शास्त्र गुरु के पास आता हो तो घटती है। वो घटती है कि नहीं घटती? और फिर जब आत्मा के पास जाओ तो पूरी खत्म हो जाती है। बताओ, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो हमको समझ में आ जाना चाहिए था। तो आत्मानुभूति वो दशा है जहाँ पे मुझे कोई आकुलता नहीं रहती। सोचो, देखने की भी आकुलता नहीं रहती, किसी के बारे में विचार करने की आकुलता नहीं, कोई चाह नहीं, कोई डिमांड नहीं। समझे? इच्छा के बारे में मैंने कितना बोला ना, कोई अधिकार के काल में कि समस्त दुख इच्छा में है और दुख की इच्छा किसी और दुख है नहीं। और वो एक ही स्टेट है जहाँ पर कोई इच्छा नहीं है। इच्छा को दूसरा नाम राग होता है। तो आत्मानुभूति ही वो स्टेट है जहाँ पे कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं तो दुख नहीं है। दुखों के 4 प्रकार क्या बताया टोडरमल जी ने? इच्छा के 4 प्रकार बताए उन्होंने कि 4 प्रकार की इच्छाएं दुख होती है ना? विषयों की, कषाय की, पुण्योदय की, पापोदय की। इन 4 प्रकार की इच्छा में दुख समाया हुआ है। और वो आत्मानुभूति के काल में ये चारों इच्छाएं नहीं होने से सुखी सुख है वहाँ पर।
एकमात्र स्थान है जहाँ पे सुख की प्राप्ति होती है। इस जीव सुख का टेस्ट आता है। अगर हम अभी भी तीर्थंकरों की प्रतिमा देखकर, ध्यानियों की, आत्मध्यानियों की प्रतिमा देखकर ललचा नहीं रहे हैं हमारा चित्त आत्मानुभूति के लिए, तो हम सही तरीके से दर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा मन ललचाना चाहिए, प्रभु मैं भी ऐसी दशा धारण करो आपकी जैसी। आप कैसे आत्मानुभूति में बैठे हो बिना कषाय के, बिना राग, मुझे भी करना है पर हो नहीं रहा मुझे। कब होगा ये, कब होगा? तुम तो प्रभु वितरागी, कब हमें बनाओगे, है ना? भगवान जी बनाएंगे जी वितरागी है कि नहीं? भगवान जी वितराग के लिए बनाएंगे, हम प्रेरणा लेंगे उनसे, ऐसा हाँ बनो। वितरागी बनना मतलब आत्मानुभूति करना, वितरागी बनना है। आत्मानुभूति और वितरागी कुछ अलग है क्या? बताओ। आत्मानुभूति तभी होती है जब वितरागी होता है। राग खत्म करेगा तो आत्मानुभूति होती है, आत्मा का अनुभव करना। तो राग दूर करे कि आत्मानुभव करे, दोनों में से क्या करेगा? आत्मानुभूति करो उससे राग दूर हो जाते हैं। समझे क्या? राग दूर करूंगा तो अपने आप आत्मानुभूति होगी, ऐसा नहीं। आत्मानुभूति करूंगा तो राग अपने आप दूर होगी। समझे क्या? राग दूर करने की प्रेरणा नहीं दी, आत्मानुभूति की प्रेरणा। प्रतिमा देखो क्या कह रही है आपको, आत्मानुभूति करो, राग दूर हो जाएगी। अपना अनुभव करो, अपनी वस्तु को जानो, पहचानो उसको, उसमें रमो। स्वभाव इतना गजब का है हमारा, किसी का राग करने की जरूरत क्या है? आनंद हमारे अपने अंदर से फूटता है। हमारे आनंद के लिए कहीं और जाना नहीं। कोई और वस्तु के अंदर से आनंद रस बहता है क्या? पुद्गलों में से, धर्म आकाश काल में से, किस में से बहता है? सुख तो आत्मा में से ही बहता है। क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि तू राग कर रहा है, संयोगों का, भोगों का, समझ रहे क्या नहीं? अनुकूलताओं का, पुण्योदय का, बताओ, मिट्टी का, संयोगों का, मोह का। तो इसका राग करेगा तो कैसे बहेगा सुख वहाँ से? खुद ही तड़पा रहा, इच्छा कर करके आत्मा के अंदर दुख रस उत्पन्न तू कर रहा है, और फिर बोलता सुख क्यों नहीं आ रहा, सुख क्यों नहीं आ रहा? इच्छा अच्छी चीज़ होती है कि बुरी चीज़ होती है? बताओ। इच्छा चीज़ कैसी होती है? सम्यक दृष्टि का दूसरा अंग कहा गया है निकांक्षित। पहला निर्भय रहता है, फिर दूसरा निकांक्षित। इच्छा नहीं होना ही सम्यक दृष्टि बना है। इच्छा मतलब दुख, समझे कि नहीं? समझ रहे ना? तो इच्छा वाली स्टेट, तो जितने जीव आत्मानुभूति वाले नहीं है वे इच्छा में है कि इच्छा के अभाव में है, ये प्रश्न है। अब बताओ विकास भैया, अब जो आत्मानुभूति नहीं कर रहे वो वाले लोग इच्छा वाले हैं कि इच्छा के अभाव वाले हैं? नहीं, जो आत्मानुभूति नहीं कर रहे उनकी बात। इच्छा वाले हैं कि नहीं? ऐसा आपका कोई कदम उठता है कि दिन भर में जो इच्छा के बिना उठा हो? ऐसी कोई एक्शन जो बिना इच्छा के हुई हो? ऐसा कोई शब्द जो बिना इच्छा के हुआ हो? ऐसा प्रश्न है हमारा। नहीं, मन कोई इच्छा नहीं, वहाँ कोई इच्छा नहीं है, ऐसा ही बात है। तो चलो आत्मानुभूति रम जाओ, कोई इच्छा नहीं है तो नहीं वो नहीं हो रहा हमसे, तुझे समझ ली इच्छा है तुझे। तो एक ही स्टेट ऐसी जहाँ पे कोई इच्छा नहीं, जीरो इच्छा। समझे कि नहीं? आपको पता है, बताओ, निर्जरा तत्व के विपरीत में दूसरे अधिकार में क्या लाइन लिखी? रोके न चाह निज शक्ति खोए। तो निर्जरा तत्व की भूल, ऐसा वहाँ पे वर्णन है। तो निर्जरा तत्व क्या होता है? इच्छा का अभाव होते जाना, है कि नहीं? निर्जरा मतलब क्या होता है? उन्हें बताया निर्जरा किसको बोलते? इच्छा। तब से निर्जरा होती और अच्छा नहीं बोलती तब। तो बताओ निर्जरा काहे से होगी? प्रश्न है हमारा। बोलो, आत्मानुभूति ही वो निर्जरा है समझ में? तो मुन्नाज क्या के लिए जंगल में गए, क्या के पर्वत पर, बोलो निर्जरा के लिए, मतलब आत्मानुभूति के लिए। आप समझे क्या? लॉजिक समझना आप। निर्जरा के नाम पे हम क्या लगता है? उपवास करो तो निर्जरा हो जाएगी, है ना? उपवास से निर्जरा होती है, मुनिराज की भक्ति से भी निर्जरा होती है, पूजन से भी निर्जरा होती है, ऐसा बोलते हैं लोग। वो पाप की निर्जरा, पाप की निर्जरा, ऐसे लॉजिक लगाते हैं। पर वो कोई जन्माने वाली निर्जरा नहीं है, वो सात तत्व वाली निर्जरा नहीं है। वो सात तत्व की निर्जरा मतलब क्या? जहाँ पे पुण्य और पाप दोनों का नाश हो। समझ में है कि नहीं? वही निर्जरा है, समझ में है कि नहीं? तो कब होती है वो? आत्मानुभूति के काल में। पुण्य कर्म भी नष्ट होते हैं, पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। और पुण्य कर्म नष्ट करने की बात कर रहे हो तुम? हाँ, याद रखना, सर्वा सिद्धि में चले गए अकलंग निकलंग को किसने बांधा था? पुण्य कर्म नहीं, पाप कर्म ने। बता, पुण्य कर्म नहीं बांधा था ना? बांधते ना पुण्य कर्म कि छोड़ देते सोने की सीढ़ी बेड़ी बांधती कि नहीं बांधती? नहीं, वो कितना अच्छा लगता वो है ना, हाथ में कितनी सुंदर दिखती हो, चूड़ी जैसी दिखती होंगी, चूड़ी जैसी, और बांधेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलना ये है कि निर्जरा काहे से होती है, समझे क्या?
कैसे होती है? तप से। तप मतलब कौन सा तप? तप में बोलो कितने तो प्रकार के तप होते हैं? 12। 12वां तप कौन सा है? ध्यान। ध्यान मतलब आत्मानुभूति। अब लॉजिक समझे, मैं तो सबसे लिंक करके दे रहा हूँ आपको। आत्मानुभूति से ही निर्जरा होगी तो मोक्ष किससे होता है? आत्मानुभूति से। कोई दूसरा उपाय सुखी होने के लिए भी वही है, मोक्ष के लिए भी वही है। मतलब अब सुनो, हमारे जीवन का क्या टारगेट होना चाहिए बता बता? आत्मानुभूति, निर्विकल्प आत्मानुभूति मेरे जीवन का लक्ष्य है। और जो मुझे निर्विकल अनुभूति में, आत्मानुभूति में सहायक है, वो वाले काम करूँगा मैं बस। और जो मेरे निर्विकल आत्मानुभूति में घातक है, विरोधक है, उन चीज़ों को मैं करूँगा ही नहीं। ये ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा, समझे कि नहीं? निर्विकल्प आत्मानुभूति ही मेरा जब जीवन का लक्ष्य है तो मैं तो वही काम करूँगा ना जो इसके अनुकूल हो। मेरे ऐसे कोई काम जो निर्विकल्प आत्मानुभूति के विरुद्ध जा रहे हैं वो कार्य में नहीं करने चाहिए। सीधी सीधी बात है। जो विकल्प उत्पन्न कराए, जो आत्मानुभूति से दूर लेकर जाए, वो वाले काम मैं करूँगा नहीं। जो मेरे विकल्प घटाए, जो आत्मा के निकट लेकर आए, वही कार्य करूँगा। इसी को फिर वो बोलते तुम्हारी छठ आवश्यक यही है, जो आत्मानुभूति के निकट लेकर आते तुम्हारे। समझ में आया कि नहीं? और आपको निर्विकल्प होने में सहायक बनेंगे। छठ आवश्यक का पालन, 28 मूल गुणों का पालन, 5 महाव्रत है ना, या फिर अणुव्रत महाव्रत, प्रतिमाएँ, ये अपने को उसमें सहायक बनती है। इसलिए उसको भी लौकिक उपचार से धर्म कह दिया गया है ना। धर्म वो सहायक बनती है काय में? बोलो आत्मानुभूति में। चलो बहुत उत्तर दो इसका है। वही पूजन धर्म है कि नहीं? अणुव्रत धर्म है कि नहीं? महाव्रत धर्म है कि नहीं? जंगलों में जाना, पहाड़ों पर जाना धर्म है कि नहीं? बताओ। शिखर जी पर जाना धर्म है कि नहीं? समझ में? एक समझना, आत्मानुभूति रियल धर्म है और उसका के सहायक है। उसको भी व्यवहार से धर्म कहा गया। लॉजिक समझना। तो भगवान जी ने काय का उपदेश दिया बताओ? निश्चय धर्म का। प्रतिमा निश्चय धर्म बता रही कि नहीं बता रही? कि वो भी व्यवहार धर्म का बता रही है। विचार करो जरा, व्यवहार है कि नहीं होते है? उनकी नग्न दशा व्यवहार धर्म में बता दे रही है। आप समझ लेना, वो तो जो जाएगा आत्मानुभूति के लिए सब छोड़ के ही जाएगा। ऋषभ देव हो या महादेव हो, सबने तो एक ही रास्ता अपनाया। समझ में आएगी बात? क्या है? आत्मानुभूति ही वो धर्म है। आत्मानुभूति निर्जरा है। आत्मानुभूति का ही काल ऐसा है जहाँ पे सुख है। इतना तो हमने कह दिया। क्या क्या कहे उसके ऊपर? कैसे होती वो आत्मानुभूति? परोक्ष से होती। कैसे? क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष के आत्मा के न प्रदेश दिखते हैं, न आकार दिखता है, इसलिए परोक्ष है वो। तो अब फिर ज्ञान होता कि नहीं होता? ज्ञान पूरा होगा, प्रमाण पूरा होगा। दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं दिखते हुए भी प्रमाणित होती है। हम रोज़ करते हैं, समझे कि नहीं? प्रमाण हम बच्चों के बोलने में और उनके अंदर क्या चल रहा है इसका प्रमाण नहीं कर लेते आप? समझे कि नहीं? बिना देखे ही कहना क्या है कि प्रमाण करने के लिए प्रत्यक्ष देखना कंपलसरी नहीं है। ये बात याद रखना। तभी तो जिनवानी में 2 प्रकार के प्रमाण कहे गए। ये तीर्थंकरों की देशना में आया कि प्रमाण के 2 प्रकार होते। ज्ञान कभी भी वही चीज़ का नॉलेज होता है तो 2 प्रकार से होता है, तो प्रत्यक्ष हो सकता है, परोक्ष से भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन ज्ञान पूरा हो जाएगा तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष पूरा हो जाएगा। हमारे को तो ज्ञान ही करना है ना। हम तो खोज के लिए निकले मैं कौन हूँ, तो मुझे पता चल गया कि मैं ये हूँ, बस। दिख तो नहीं, दिख तो क्या हो गया, मालूम पड़ गया ना, बस। तो वो आत्मा का जो अनुभव होता है परोक्ष होता है एक अपेक्षा से, क्योंकि वहाँ पर आकार प्रदेश दिखेंगे नहीं। तुम देखने को जाओगे अंदर कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम रूपी को ही देखना चाहते हो। पहली बात तो रूपी को देखने की आदत है भगवान आदिकाल से, तो रूपी नहीं। तो हम बोले 5 धर्म तो अरूपी विश्व में, और दिखते हैं देखो ज्ञान में। मतलब मैं बताएं टाइम फ्रेम भाग रहा कि नहीं? 8 से 8:30 से 9:30 हो गई कि नहीं? वो भाग रहा ना, वो दिखा क्या आपको? पर है कि नहीं है ये बताओ? भागता हुआ चीज़ दिख रही कि नहीं? मतलब ज्ञान में दिखी कि नहीं? आपको से तो दिखी नहीं। तो देखो, और जहाँ पे बैठे वो भी एरिया है कि नहीं? आकाश प्रदेश है कि नहीं? वो भी देखो, गति स्थिति है कि नहीं? यहाँ पर है। तो आत्मा भी है। मतलब बोलना क्या है कि आंखों से दिखे ऐसे जरूरी क्यों है? अब माता की ममता आंखों से दिखेगी क्या? मुझे एक बात बताओ, कल भी बताई थी, कषाय दिखती कि नहीं दिखती? प्रश्न है हमारा। कषाय दिखती या नहीं दिखती? जो क्रोध कषाय दिखती है कभी? कभी देखी क्रोध कषाय आपने? हाँ, चिन्ह दिखते हैं। याद रखना, जो गुस्सा, दांत ऐसे हुए, हाथ ऐसे हुए, गाली दी गई, मारा गया, ये तो उसका रिफ्लेक्शन है। इट इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इनसाइडर फीलिंग।
समझ में आएगा? अंदर की जो फीलिंग है उसका रिफ्लेक्शन हुआ है बाहर। कषाय तो अंदर हुई ना, ये मारना थोड़ी कषाय है। बताओ, मारना कषाय है क्या? फिर जिसने नहीं मारा उसको कषाय नहीं हुई क्या? समझे कि नहीं? तो क्रोध दिखता थोड़ी है, अनुभव हुआ कि नहीं? उसका क्रोध का अनुभव हुआ। समझ रहे क्या भैया? तो नहीं दिखने वाली चीज़ का भी अनुभव पूरा होता है ना। तो किसी को डाउट था क्या क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? डाउट है मुझे, डाउट है किसी को? अनुभव पक्का है कि नहीं? पक्का मानो में क्रोध हुआ था, फिर कोई शंका ही नहीं बचती ना वहाँ पर। तो क्या कहा कि ऐसे ही आत्मानुभव का भी दिखेगा थोड़ी कुछ, आत्मा दिखेगी नहीं। तो जैसा क्रोध पक्का समझ में आया तुम्हारे को, हाँ क्रोध हुआ था, वैसे आत्मानुभव भी पक्का समझ में आएगा कि आत्मानुभव हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी वेग चीज़ को, अंदाजे डोले को आत्मानुभव कह दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर। जैसे क्रोध स्पष्ट दिखता है हमारे को कैसे अनुभव में, वैसे आत्मा भी स्पष्ट दिखेगी अनुभव में। इसलिए आत्मानुभव वर्ड दिया है वहाँ पर, अनुभव में आएगा, समझ में आएगा, दिखेगा नहीं। क्रोध ना दिखते हुए भी क्रोध को पूरा जानते हैं हम। क्रोध किंचित भी दिखता नहीं, दिखता है किंचित भी। इतना सभी रूप बताओ, क्रोध का रूप बताना हमारे को कैसे दिखता है, हाउ क्रोध लुक्स, समझ में आएगा? वर्ण करो, ड्राइंग बनाओ क्रोध की। बताओ, एआई को बोलो क्रोध बना के बताओ। बताओ ये बनता क्या, क्रोध दिखता क्या? और बताओ क्रोध से परिचित कौन नहीं है विश्व में? जो नहीं दिखने वाली चीज भी आपको स्पष्ट पता है कि नहीं? क्रोध किसको पता नहीं? यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा था हमारे में, तो नहीं दिखते तो भी कैसे पता? वही तो बात है, अनुभव मतलब यही चीज होती है। तो आत्मा दिखती है नहीं दिखती, वैसे नहीं दिखेंगे, क्रोध जैसा नहीं दिखता वैसा, लेकिन अनुभव होगा उसका। जैसा क्रोध का अनुभव है तुमको, वैसे काय का अनुभव आएगा? ज्ञानानंद का। और वो ज्ञानानंद का अनुभव आत्मा को ही बताता है। मैं तो आपको कल बताया था, क्रोध से भी आत्मा दिखती है। देखो क्रोध किस में उत्पन्न होता है? मैंने गाली दी, कितना फालतू बोर्ड है, एक नंबर का मूर्खा बोर्ड है, बताओ क्रोध ही नहीं होता उसको। और मैंने आपको भी सिखाने को बोल दिया तो ये चीज़ लाइन, तो क्रोध किसका होता है? वो भी आत्मा वाला ही पार्ट है, आप समझना। इससे भी दिखाई जाती है आत्मा, पर वो क्यों नहीं? फिर क्योंकि परमानेंट नहीं, क्रोध गायब हो जाता है, फिर बाद में देखने लग जाए कि बताओ तो क्रोध दिख रहा ही नहीं, फिर आत्मा गायब हो गएगा, इसलिए वो लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन चिन्ह तो वो भी है आत्मा का। क्या कहा? विकारी चिन्ह है वो, तो क्रोध करने वाला ही आत्मा है। समझ में आएगा? लेकिन फिर वो चिन्ह नहीं बना सकते क्योंकि परमानेंट नहीं क्रोध वहाँ पर। तो परमानेंट चीज़ दो जो जिससे आत्मा हमेशा दिखे, वो ज्ञान आनंद या ज्ञान कहो, ज्ञान चिन्ह बना दिया, ज्ञान को खा दिया। देखो जहाँ पे ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है। समझ में आएगा? तो जैसे क्रोध भी दिखता नहीं लेकिन अनुभव में आया, तो ज्ञान, क्रोध से आत्मा चेक हो सकता है, तो ज्ञान से भी आत्मा चेक होता है। समझे कि नहीं? क्योंकि ज्ञान वाली पर्याय, चेतना रूपी पर्याय को निकालता है, वही आत्मा निकालता है। तो ये आत्मा का अनुभव हो गया किससे? चेतना वाले, समझ में आएगा? चेतना वाले भाव से, लक्षण से। चेतना लक्षण, उपयोग लक्षण, हर समय बताया ना हमने, सामान्य चेतना, फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, धारणा। हर एक समय पर जो जो शब्द बोले गए ना यहाँ पर, एक एक शब्द के हर एक हिस्से पर, शब्द के हिस्से के लिए ये सब हुए वाली प्रोसीजर। एक शब्द में हजारों हिस्से हैं, हजारों मेरे शब्द में बोल रहा हूँ, असंख्या तो हिस्से होंगे एक शब्द में। और उस समय पर, समझे कि नहीं, उतने ज्ञान चेतना भी और दर्शन चेतना, पहले दर्शन चेतना चली सामान्य प्रतिभास वाली, और ज्ञान चेतना में अवग्रह, यह अवाय, धारणा, यहाँ तक चल गया है, अवाय तक पकड़ो। इतना सब हो रहा है हर एक समय पर। तो ये अखंड निकलती हुई चेतना रूपी पर्याय चेतन वस्तु को बता रही है। और क्या बता रही है? तो वो लक्षण सामने है और फिर लक्ष्य नहीं दिख रहा है। ये हमारी भीतर की अरुचि और अज्ञान है। हम स्वयं को जानने के लिए बिल्कुल लालाहित नहीं हो रहे हैं, जिज्ञासु नहीं हो रहे। ये तो क्या कठिन है बताओ? ये ज्ञान की पर्याय, ये तू खत्म। क्या लिखा है बोलो? बाबूजी के पूजन में क्या लिखा है कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग का वही ज्ञान की पर्याय। और क्या उसमें? झांकता उसमें आत्म राम। तो आत्म राम झांकने वाला है, मतलब वो गायक एक बात बोल रहे हैं और एक किरण बोल रहे हैं, बोल रहे कि नहीं? और सबको दिख रहा है हर समय, अरे हाँ बाल सभी गोपाल। तो ज्ञान की किरणें हैं, है कि नहीं? किसके पास नहीं ज्ञान की किरणें? बताओ वाले यहाँ पर एक आधे के पास भी ज्ञान किरणें नहीं रहती, तो ये बॉडी को उठाते, हम सुलाते, जला डालते, हाँ या नहीं? तो ज्ञान की किरणें निकालने वाला कौन है भैया? कौन है बोलो? आत्मा है कि नहीं? ज्ञान की किरणें निकालने वाला कौन है? ज्ञान है।
आत्मा है कि नहीं? आत्मा नहीं, मैं। ये बात थोड़ा सा मैं बताना था। आत्मा ज्ञान सही है, मैं हूँ ज्ञान की किरणें निकालना। अच्छा, जो किरणें निकली वो कहाँ गई? और समझ में? और जो नहीं निकल रही वो कहाँ से निकल रही है? आप समझ रहे क्या? मुझे बताओ, हाथ पे रखे आंवले जैसा है आत्मा, सुविधा है कि देखना चाहिए। मैं देखूंगा नहीं, मैं नहीं देखने मुझे, समझ में आएगा नहीं? आंवला तेरे हाथ पे, नहीं, अरे फील तो हो रहा होगा तुझे, हाथ पे रखा, नहीं मुझे देखना ही नहीं, ऐसा हो गया हमारा। समझे क्या? नहीं, हमारे हाथ पे आंवला आपको किसी जिनवानी आपके सामने है और कहने वाला सामने है, मतलब हाथ पे रखा हुआ आंवला ही है। और गड़बड़ क्या हमारी? बिल्कुल कि पसंद ही नहीं आंवला हमारा। पसंद है कि किसी को? बता, चेहरे का लुक कितना पसंद है, धन कितना पसंद है, भोग कितने पसंद है, एखादा फूड आइटम कितना पसंद है, प्रसिद्धि कितनी पसंद है, प्रशंसा कितनी पसंद है। वो आत्मा नहीं पसंद हुआ। समझ में आ रहा है? वो जो ज्ञान का किरणें निकालने वाला अनंत काल से जैसा का तैसा भगवान बना रहता है, जो निगोद जा कराने पर भी भगवान बन जाता है, बना रहता है, ऐसा आत्मा देखना नहीं हमारे को। समझ में? जब मैं हूँ देखना ही नहीं, मतलब सोचो, ये अरुचि का ही फल है। और ना, ये अरुचि और कुछ नहीं है। ये जितनी अरुचि है आत्मा को नहीं जानने वाली, समझ में है कि नहीं? यह अरुचि हर समय दर्शन मुनि की तीव्र बंधन कर रही है। आपको पता नहीं होगा इस बात, समझा रहा हूँ मैं। परद्रव्य भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक तो है ना? तो परद्रव्य से भिन्न अपनी अरुचि क्या है? बोलो, मिथ्यात्व। तो दर्शन मुनि का बंध कर रही निरंतर। अब याद रखना, बहुत काल लगेगा वापस अपने को जानने के लिए, क्योंकि दर्शन मुनि लेकर चल रहे हो ना। मिथ्यात्व प्रकृति तीन थे ना, वो तीन में से कौन सा बंधन हो रहा है हमारे को? मिथ्यात्व वाला। ऐसा नहीं सम्यक प्रकृति का बंधन हो रहा होगा, या सम्यक प्रकृति है, सम्यक तो मिथ्यात्व प्रकृति का मिश्र मिथ्यात्व का बंधन होता होगा। बंधे नहीं, वो टूट कर मिलते। बंधता तो हमारे को मिथ्यात्व प्रकृति है। क्या बज रहा है? वो मशीन बज रही है, पता नहीं। ठीक है, बजा तो देखते। हाँ, तो देखो, बनती तो हमारे को दर्शन मोनी की प्रकृति, वो भी कौन सी? मिथ्यात्व वाली, वही बनती है। क्यों? काय से बन रही हो? आपको पता है, पूरे कर्मों का सेनापति यही कर्म प्रकृति है ना? पता है कि आपको? पढ़ना ये दूसरा तीसरा अध्याय। वो बोलते हैं 8 कर्मों में कोई भी कर्म काम का नहीं, इतना टेंशन नहीं लेने का उसका, सिर्फ एक मोहनीय है। यही बोला है कि नहीं? उन्होंने पढ़ा है आपने? और मोहनी में भी दर्शन मोहनी, बराबर है ना? तो दर्शन मोहनी वो कर्म प्रकृति है। फिर बज रहा है बाहर है क्या? ओके। दर्शन मोहनी वो कर्म प्रकृति है जो पूरे कर्मों की सेनापति है। और वो दर्शन मोनी का बंधन हो रहा है हमारे को। याद रखना, हम सेनापति को फीड कर रहे हैं। फिर समझ रहे? पुष्ट कर रहे हैं। काय से? बोलो, काय से? इसकी अरुचि। मुझे नहीं जानना खुद को, मुझे नहीं जानना खुद को। आपको पता है दर्शन मुनि बंधन हो रहा है उससे। और यार अनंत काल तो स्वयं को नहीं जानेगा, क्या होगा? यार निगोद किसी को कुछ नहीं होता है। फिर जीवों के प्रकार देखो आप, समझ में है कि नहीं? कितने जीव होते, और उसमें जीव समाज देखो आप, इतने जीव होते, निगोदया लब्ध अपर्याप्तक। कितने, क्या बताएं हम? साधारण वनस्पतियों के भेद, और आप सुनो तो काटे आते हैं हमको। कहाँ जन्म लेना पड़ता है इस जीव को? ये मिथ्या तो अरुचि, स्वयं को जानने की अरुचि। तो हमने बता दिया, आत्म जानने में आता है एकदम स्पष्ट, कैसा? परोक्ष रूप से प्रमाणित होता है। फिर उसको प्रत्यक्ष क्यों कहा? बता दिया हमने। क्यों? क्योंकि वो एक तो उसका स्वाद प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसको वस्तु को भी प्रत्यक्ष कह दिया, स्वाद प्रत्यक्ष होने से। दूसरा, प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट होने से उसको प्रत्यक्ष कह दिया गया। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं अपन 347 पर, पहले पैराग्राफ के बाद में आ जाइए। यह प्रश्न है, ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? देखो वर्ड क्या है? कौन। कौन नहीं, कौन गुणस्थान में होता है? देखो पहला वर्ड है उत्तर, चौथे से ही होता है। देखो वर्ड है ही,
बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आत्मानुभव सात्विक गुण स्थान के आगे होता है। पता है आपको, बहुत बात डालते हैं इसमें। पांचवें भी नहीं मानते हुए? अच्छा, कुछ नहीं मानते, ओके। सातवें से ही लड़ाई चौथे और सातवें की है। मतलब जो हमारे पक्ष है वो बोलते चौथे से है, और जो विपक्ष वाले हैं वे बोलते सातवें से। हाँ, जो आपको समझ में आ रहा है ना वो भी उनको नहीं समझ में आ रहा, इतना बेसिक भी मतलब इतना बेसिक भी समझ नहीं रहे। सम्यक दर्शन हुआ कैसे, चौथा गुणस्थान कैसे है, आत्मा वो की भी नहीं आगे। ऐसा ऐसा विवाद बहुत बड़ा ग्रुप है, समझ में आएगा नहीं। तत्व की पकड़ नहीं ना वैसे, दिक्कत ऐसी बोलते रहते सातवें से आत्मानुभव होता है, सातवें से आत्मानुभव होता है, चौथे से होता है लिखा हुआ है यहाँ पर। और टोडरमल जी के ऊपर तो कितना बोलने लग गया, बताओ आप। अब मुझे बोलना नहीं था लेकिन एक शब्द बोल ही देता हूँ। बोले जो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशन पढ़ रहे उनको खून खोलता है, बोले इनको, क्योंकि विष्णु कुमार जी को बोला, विष्णु कुमार जी ने पदवी से रहित होकर काम किया, तुम्हारा खून खोलता है, तुम्हारा नहीं खोलता क्या, क्यों नहीं खोलता? बोलते हैं समझ में आए, खून खोलना और खोलवाना अनंतानुबंधी कषाय है, जो मिथ्या तो दशा में उत्पन्न होती है। ये आपके मिथ्या दर्शन को और आपके अनंतानुबंधी कषाय को सूचक है। और दूसरी बात, टोडरमल जी जो का पूरा चैप्टर बोलो, एक लाइन उठा करके बोलोगे तो आपको ही पाप लगेगा। मेरा 1 घंटे का वीडियो, तुमने उसमें से एक लाइन उठाई और उसमें से विवाद डाला, तो मुझे पाप तुम्हारे लगेगा कि तुमने पूरा चैप्टर उठाया नहीं। कभी भी संदर्भ पूरा दिया जाता है, पूरा संदर्भ दो। क्या बोला गया था जब वहाँ पर 8वें अधिकार पेज नंबर 274 पहले पैराग्राफ में है, वो क्या है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा था कि प्रथमान युग की शैली ऐसी है कि जहाँ पर कोई अगर धर्मनिंद कार्य भी करे तो भी उसकी प्रशंसा की जाती है। धर्म बुद्धि से उसने अगर कोई ऐसा खराब काम किया तो भी उसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे विष्णु कुमार जी ने खराब काम किया था क्या? हाँ, मैं हम बोलते हैं खराब काम किया था क्योंकि उनकी पदवी के योग्य नहीं था। वो गृहस्थों का कार्य होता है क्या, उपसर्ग दूर करना, ठीक है। तो फिर मुनि बन के नहीं करना चाहिए, ऐसा तो क्लियर कट है। तो वो बोलेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, उनके तो गीत गा रहे, पूजन लिखी गई, सब लिखा गया, तो उनको कैसे बोल सकते हैं आप कि उन्होंने गलत काम किया? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। ऐसे लोगों को एक पंडित बोल रहा है कि मुनियों से गलती हुई, आपको खून नहीं खोलता क्या? ऐसा प्रश्न उठाया। मैं बोलता हूँ चलो विष्णु कुमार जी ने सही काम किया था, अगर आप ये मानते हो तो मुझे बताओ विष्णु कुमार जी के बाद आपको कितने दृष्टांत मिले जिन शासन में जिन्होंने उपसर्ग दूर किए थे? बताओ फिर। अगर उनका कार्य अच्छा था तो बाकी लोगों ने क्यों प्रेरणा नहीं लिया, क्यों सबने दीक्षा छेद करके रक्षा क्यों नहीं की? दूसरा दृष्टांत दिखाओ हमारे को। कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है तुम्हारे पास, इससे सिद्ध होता है क्या कि ये काम अच्छे नहीं थे? समझ में आया कि नहीं? अगर और रहते ना फिर वो एक अच्छा काम रहता था, सब लोग करने लग जाते थे, फिर परंपरा चालू होती थी। वो परंपरा क्यों चली नहीं बाद में? फिर मुझे होता 700 मुनिराज में से क्यों और किसी ने उपसर्ग दूर नहीं किए? फिर खुद ही कर लेते थे, उनमें संघ में से एक आधा। विचार करो, ये सब चीज सिद्ध कर रही है। फिर 700 मुनिराज में से अकंपनाचार्य जी कर लेते थे काम, ये 700 में से कोई एक कर लेते थे। ये जिन शासन है ही नहीं, वो एक ओकेजन बन गया। वैसे योग थे, विष्णु कुमार जी ने कर दिया, उनकी पीठ भी थपथपाई। लेकिन हमने बताया फिर बाद में उनको दीक्षा छेद हुआ था तो उसका दीक्षा प्रायश्चित लेकर वापस साधारण मुनि बनने थे और उसी बहुत से मोक्ष गए थे। तो ये जिन शासन के अनुरूप कथन है, लेकिन उसका विवाद बनाया जा रहा है, क्योंकि विवाद बनाने की आदत कषाय वाले लोग हो गए आजकल। दुनिया में इतनी कषाय भर गई है, क्या बताया। मुनियों का स्वरूप तो समता भाव होता है। मेरी भावना की लाइन भी है, साम्य भाव धन रखते हैं, एक बात। दूसरा, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। मुनराज को समता धरते हुए अर्घा कोई अर्घ उतार रहा है उसके भी, कोई आरती उतार रहा है उसके प्रति, और कोई असी प्रहारण कोई असी से प्रहार कर रहा है उसके प्रति भी समता भाव। वो मुनिराज जिनके ऊपर मरा हुआ सांप रखा था, क्या नाम है? यशोधर मुनिराज। और वो जो चेलना रानी जिसने उपसर्ग दूर किया, दोनों को समान आशीर्वाद दिया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि विष्णु वो श्रेणिक जी को श्राप दिया हो और कि उनको देखकर खून खोलता हो उनका। यशोधर मुनिराज को खून खोला नहीं, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी, जिन्होंने जानबूझकर उपसर्ग किया उनके प्रति खून नहीं खोला। समझ में आ रहा है? तो दोनों को समता भाव से आशीर्वाद दिया गया। यही तो जिन शासन ही मुनिराज का स्वरूप। लेकिन अब वो गड़बड़ इतनी चल रही है कि क्या कहें, समझ में आया? तो क्यों बताना तो मुझे कोई ज़रूरी है सबके सामने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में कोई कुछ कहेगा, हम नहीं रुकेंगे। ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, हमारे भगवान से कम नहीं है, ये भगवान की वाणी हमारे लिए। इसके बारे में कुछ कहेगा बर्दाश्त नहीं होगा हमारे को। समझ में आया कि नहीं? तो चलो ये बात हो गई। तो क्या चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं होता, यही वही लोग बोल रहे हैं।
चौथे गुणस्थान में आत्मानुभव नहीं होता, आत्मानुभव नहीं होता। अरे लिखा हुआ है टोडरमल को प्रमाणिक कहा गया, आचार्य कल्प कहा गया। और कोई मन से लिखी हुई चीज़ें नहीं है ये, वो खुद बोलते हैं आगम और अध्यात्म का मेल जोड़ना पड़ा हुआ है। चौथे गुणस्थान से आत्मानुभव होता है। आगम कहते नहीं पढ़ो तुम, हम बोलते हैं ना आत्मानुभव हुए बिना सम्यक दर्शन हुआ कैसे? अहमपन आया किसके वहाँ पर? आत्मा में अहमपन आ गया, इसके दिख ही नहीं और अहमपन आ गया। अनुभव नहीं हुआ और आत्मानुभव आ गया, यानी अहमपन आ गया आत्मा में, कैसे क्या हुआ ये? समझा कि नहीं? जो आप बोल रहे वही पॉइंट है हमारा भी, कि अहमपन आया है आत्मा में, तो अनुभव के बिना आएगा क्या? इसलिए चौथे से ही होता है, याद रखना इस बात को। इस बात को एकदम फॉर्म बैठा के कोई बोला है आपको लॉजिक दे कुछ भी बोले, चौथे से होता है, इतनी बात याद रखना। परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है। रूल ये है, वापस आत्मानुभव करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, वापस आत्मानुभव करने में। चौथे में इतना कम होता है, तो कम होता है ये जानकर कहीं कह दिया जाता है कि चौथे में नहीं होता। वो भी अपेक्षा ही है, अपेक्षा समझना। इतना कम होता है कि नहीं के बराबर। 1 लीटर पानी में या 5 लीटर पानी में 10 लीटर में जहर डाला, जहर है कि नहीं उसके अंदर? मान लो 100 लीटर में डाला होगा, 1 बूंद जहर डाला, तो क्या है कि नहीं जहर? 1000 लीटर में डाला हो, 1 लाख लीटर में डाला हो, तो बता बरा नहीं के बराबर है, तो नहीं बोल दिया, लेकिन है। समझा क्या नहीं? दृष्टांत मैंने जहर वाला लिया, गलत ले लिया, लेकिन बोलना ये है, कहना है कि आत्मानुभव है, बहुत कम है, किंचित है। तो इसका मतलब ये मत पकड़ना कि नहीं है। तो कई अपेक्षा से कहा जाता है कि नहीं है, इसे अपेक्षा से कहा जाता है। तो आप समझना अपेक्षाकृत करते नहीं, कभी नहीं है ये वाली लाइन सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना। क्वांटिटी कम है इसलिए नहीं बोला गया। क्या कहा, समझा क्या? क्वांटिटी बहुत कम है। सोचो 6 महीने में इतना सा हो रहा है उसको, इतना है, 6 महीने क्या किया, पूरा बाहर दिख रहा है और इतना सा हुआ, तो क्या बोलेंगे इसका आत्मानुभव होता ही नहीं, ऐसा कह दिया जाता है। वो भी अपेक्षा है। वो किसको समझ में आता है? मैं आपको बताऊं, भावों की सूक्ष्मता उनके पास नहीं ना समझने की, इसलिए तो बोल रहे हैं वे। उनको सम्यक दर्शन का स्वरूप ही नहीं पता है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि चौथे में आत्मानुभव होता ही नहीं। अगर उनको सम्यक दर्शन हो जाता तो उनको समझ में आता कि आत्मानुभव से ही हुआ है। उनको हुआ नहीं, इसलिए तो डाउट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कहा, समझा कि नहीं समझा? अगर हो जाता उनको सम्यक दर्शन तो समझ में आता आत्मानुभव होता है। वो बोल रहे कि आत्मानुभव नहीं होता, नहीं होता। और क्या कहते, पंचम काल में होता नहीं, ये भी कहना है किसी किसी को, ये भी कहना है। मैं सुना नहीं, मुझे याद, मतलब सुना कहीं पे पंचम काल आत्मानुभव होता ही नहीं, ये भी कहते हैं। बता ओके। क्या कहें हम, बोलना है देखो पंचम काल है, इसमें तो यही होता है। ऐसे लोग मिलेंगे कुछ भी बोलने वाले, आगम सिर पर नहीं, अध्यात्म सिर पर नहीं, बहुत अभ्यास नहीं गहरा और कशाती हुआ है, बोलते कुछ भी। इसलिए कभी भी आगम और अध्यात्म की रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए हमने, ठीक है। देखो, परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है। और ऊपर के गुणस्थानों में कौन से? 5वें में 15 दिन के अंदर हो सकता है, 6वें में अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, 7वें में आत्मानुभव में ही रहता है, 7वें से आगे शीघ्र होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चौथे से लेके आगे ये बात पक्की याद रखना, आत्मानुभव कब होता है? चौथे से लेके आगे, ठीक है। फिर यह प्रश्न, आत्मानुभव तो निर्विकल्प है, और वहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थान में भेद क्या है? देखो क्या है, ये लिखा है, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आत्मानुभूति अनुभव निर्विकल्प है, ठीक है, तो फिर नीचे और ऊपर गुणस्थान में क्या अंतर हुआ? 7वें में 8वें में, एग्जाम्पल 8वें में 10वें में क्या अंतर है? दोनों भी आत्मानुभूति कर रहे हैं ना, 7वें वाले भी आत्मानुभूति वाले हैं, 8वें वाले भी आत्मानुभूति वाले हैं, 9वें वाले भी, 10वें वाले भी, 12वें वाले भी और 13वें वाले। सिर्फ क्या फर्क है? मग्नता विशेष, नीचे लिखा है, परिणामों की मग्नता में विशेष है। कितनी मग्नता है? तो 7वें वाले की मग्नता और 8वें वाली मग्नता में अंतर है। 8वें वाला अधिक मग्न है 7वें वाले से, तभी तो श्रेणी आती है वहाँ पे, समझ में आया कि नहीं? 9वें वाले और मग्न है, समझ में आया? तभी तो फिर वहाँ पे इतनी वो बंद विच्युति होती रहती है ना, उदय विच्युति भी होती रहती है। तो 10वें में और परिणाम विघ्न, क्योंकि वो भी गए हमारे कौन सी सूक्ष्म सांप्राय, वो भी गया, ठीक है। तो देखो परिणामों में मग्नता में विशेष है। जैसे 2 पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वह एक को तो मग्नता विशेष है, एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। तो नाम, किसका नाम लेने का?
नाम लो, पत्नी का नाम लो, पति का नाम लो, वो वाला चक्कर नहीं है अभी। नाम मतलब माला की बात है, कोई माला ले रहा हो, नाम स्मरण बोलते हैं इसको, नाम जब भी बोलते हैं, तो कोई नाम ले रहा हो, नहीं माला। तो दो जो माला ले रहे हैं, लेकिन परिणामों में मग्नता अलग है। एक तो इधर उधर देख के भी कर लेता है, ठीक है नहीं, और एक आंखें बंद करके करता है, फर्क ऐसा है ना, वैसा फर्क बता रहे हैं। तो दोनों भी नाम ले, दोनों के नाम मुँह से उच्चारण होगा, मन में भी होता होगा, लेकिन फिर भी परिणाम मग्नता विशेष अंतर रहता है। यदि आप दोनों की आंखें बंद हो तो दोनों के भी सेम होते होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो ये आत्मानुभूति में दोनों सेम दिख रहे हैं बाहर से, है ना, 7वें और 9वें वाले, लेकिन अंतर है परिणामों में, वही सूक्ष्म अंतर होते हैं, केवल ज्ञान गम्य होता है। कौन समझेगा इसको? ठीक है, देखो हाँ मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, बताओ। हाँ, 7वें गुणस्थान में कितना टाइम रहता है, 8वें में कितना टाइम रहता है, ऐसे बोल रहे क्या? हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ मैं बताओ, मतलब 6वें से 7वें में गए ना वो, तो 7वें से लेके अरहंत बनने में 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां, इस सब को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 48 मिनट लगता है, मैक्सिमम टाइम है ये। उसके पहले ही हो जाते सब, समझ बराबर है ना? विदिन 48 मिनट्स पूरे क्रॉस हो जाते हैं ये मैक्सिमम, उससे भी कम। हाँ बराबर। 7वां में सबसे ज़्यादा समय, 8वें में उससे कम, 9वें में उससे भी कम, वो भी कोई क्वांटिटी से डिवाइड होते जाता है वो, एकदम सूक्ष्म। तो एकदम छोटा छोटा, 9वां और छोटा टाइम, 10वां और छोटा टाइम, 12वां और छोटा टाइम, फिर 13वें में बड़ा टाइम रहता है, क्योंकि अरहंत बन गए, समझ में? तो 13वें का काल कितना बोलो, एक कुछ कम 1,00,000 कोटि पूर्व, ऐसा कुछ है ना, 1,00,000 पूर्व, हाँ ऐसा कुछ है, मुझे भी एग्जैक्टली पता, 1,00,000 पूर्व से कुछ कम, ऐसा कुछ है वो, ठीक है। तो इतना काल रहता है 13वें का, और बाकी 7वें से 12वें का एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ वो 48 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। इतना परिणाम मग्न करो, हो गया अरहंत, समझ में? ऐसे थोड़ी, इतना ईजी थोड़ी, अरे कोड़ा कोड़ी की संख्या हमारे पास, हर एक टुक पर कोड़ा कोड़ी समझ में आया कि नहीं? कोड़ा कोड़ी समझते आप? 99 कोड़ा कोड़ी, 90 कोड़ा कोड़ी, 80 कोड़ा कोड़ी, इतने जीवों ने कर लिया। ये काम थोड़ी कठिन थोड़ी, बिल्कुल इजी काम है। और हमारे जैसे जीव ने करे, कौन करेगा फिर? हाँ, अब हम क्या कम है क्या? इस दुनिया के सबसे भाग्यवान जीवों में से हम हैं यहाँ पर जितने बैठे हो। आपको कम मत समझना, लेकिन याद रखना, भाग्यवान है, पुरुषार्थी है कि नहीं वो नहीं मालूम पुरुषार्थी भी होने चाहिए, भाग्यवान जीव पुरुषार्थी भी होने चाहिए। भाग्य तो हमारे को पूरा आत्म दिखाने के लिए लेकर आ गया, यहाँ पर बैठा दिया उसने, भाग्य ने, यहाँ पर देखता कौन है, वो पुरुषार्थी। तो बोलना है आप भी कम भाग्यवान है, आप इस विश्व के सबसे भाग्यवान जीव में से हो। आत्मा की चर्चा इतनी गहराई से कौन सुन पाएगा, और इतनी सूक्ष्मता से, इतनी रुचि से, है ना, इतने रिपीटेशंस वो सुन सकते हैं जो रुचि वाले हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये इजी प्रोसेस है, कोई कठिन नहीं है। कितनी देर लगेगी मोक्ष जाने को? अरहंत बनने को कितनी देर लगती है? 48 मिनट, 2 घड़ी निजात्म के, बस 2 घड़ी लगती है, 24-24 मिनट की एक घड़ी होती है मैक्सिमम। मतलब यहाँ से मुनिराज से अरहंत बनने के लिए कितना टाइम लगता? 48 मिनट्स। आपको पता है भरत जी दीक्षा लिए थे और 48 मिनट्स के अंदर केवल ज्ञान हो गया था उनको, सोचो से। और जो मल्लिनाथ जी 6 दिन के अंदर, है ना, कहना क्या है, कठिन काम तो है नहीं है, कोई भी काम कठिन अरुचि से होता है, याद रखना। 6 दिन। कौन अच्छे? आदिनाथ जी के मल्लिनाथ जी अच्छे कौन है? दोनों अरहंत बन गया, दोनों समान है, फिर बाद दोनों सिद्ध बन गए, दोनों समान है। अच्छी बुरी की बात नहीं है, फिर बताया कि बड़ा कठिन काम नहीं है, सरल काम है, एकदम सरल। समझ में? कठिन तो वो है जो इसको छोड़कर किया जा रहा है। समझ में आगे करना क्या है? मुझे मेरे में रमना है, ये कठिन है कि सरल है? बाहर बहुत कुछ करना है, अब बताओ सरल क्या है, कठिन क्या है? कठिन सरल लग रहे, सरल कठिन लग रहे, बताओ कितनी मिथ्या। तो यही होता है जो अपोजिट बताए, एकदम अपोजिट। सुख को दुख बताता है, दुख को सुख बताता है, जो अपने उसको अपने बताता है, जो अपना है उसको बताता ही नहीं, उसी का नाम मिथ्यात्व होता है। तो हमारे भाव में इतनी खोटी खोटेपना चल रहा है और मुझे सुधारने को कोई भाव भी नहीं होते। क्या बोले हम? सुधारना चाहिए अपने खुद को, जैसे खोटी खोटी चीज़ें नहीं चलेगी। मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, समझ में आया कि नहीं?
जो बोलते हो लोक में वो आत्मा में लगाओ। मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मुझे मिथ्या तो बर्दाश्त नहीं होता। एक मिथ्या तो मेरे अंदर एक कण रहना नहीं चाहिए मिथ्यात्व का। बैरिकांश भी बुरा है, याद रखना। क्या कहा, फिर से पढ़ चलो। तो क्या कहे, परिणामों में मग्नता विशेष है, वहाँ एक को मग्नता विशेष है, एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। फिर प्रश्न, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान में प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहाँ पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा है। अब देखो अभी इस चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या चैप्टर है ये? शुक्ल ध्यान के भेद बताए गए हैं। 4 प्रकार के ध्यान जानते हैं ना, तो बोलो कौन सा? अर्थ ध्यान, प्रोध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं जीव को। तो शुक्ल ध्यान का फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी पढ़े हुआ एक बार, उसको बोलते पृथक्त्व वितर्क। तो उसमें क्या होता है, श्रुत ज्ञान की ही जो चीज़ें जानी थी उसके विचार होते हैं बहुत सारे, उसका नाम है वैसा पृथक्त्व वितर्क, समझे। बाद में एकत्व वितर्क होता है, फिर और तीसरा नाम है भी, चौथा कुछ तो भी है, 4 गेर नाम बोलता था इसको, 4 गेर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो पहला पृथक वितर्क है, तो उसमें तो बहुत विचार होते हैं, ऐसे बोल रहे। और आप बोल रहे हो निर्विकल्प आत्मानुभूति चल रही है ना। तो शुक्ल ध्यान वालों को निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे, क्योंकि शुक्ल ध्यान के पहले पार्ट में बहुत सारे विचार होते हैं। ये प्रश्न है। कथन 2 प्रकार के हैं। देखो मैंने एक बात लाइन बोली थी आपको, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। मैंने बताई थी, क्या लाइन बोली थी मैंने? माइक्रो और मैक्रो लाइन बताई थी मैंने। जिनवानी हमेशा मैक्रो और माइक्रो के लेवल में भाषा करती है। तो जो 3 अनुयोग है वो मैक्रो लेवल के हैं। प्रथमानुयोग छोड़कर, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरण मैक्रो में मैक्रो, और करणानुयोग तो वो माइक्रो लेवल की है, माइक्रो। ये इकोनॉमिक्स में होते हैं ना अपने को, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वैसे ही तो जिनवानी भी 2 प्रकार के कथन करती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। 3 अनुयोग जो होते हैं वो स्थूल कथन करते हैं, और एक अनुयोग है करणानुयोग, उसका नाम ही कर्ण है, कर्ण बारीक। वो कर्ण की बात करेगा तो वो सूक्ष्म बातें कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दृष्टांत भी देते हैं। जैसे स्थूलता से तो 6वें गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। देखो समझ में आएगा। तो किसका अपेक्षा सिखा? द्रव्यानुयोग देखो, चरणानुयोग देखो, प्रथमानुयोग देखो। ब्रह्मचर्य कब से? 6वें गुणस्थान से ही, क्योंकि कोई स्त्री संयोग नहीं है। पर स्त्री छोड़ो, स्वस्त्री भी छोड़ो, समझ में आएगा। स्वस्त्री का भी त्याग करके गए जंगलों में, कोई स्त्री संयोग तो है नहीं। तो ब्रह्मचर्य तो 6वें गुणस्थान से ही है। कौन सा बोलो? उत्तम ब्रह्मचर्य बोलते थे इसको, या फिर हम कहें ब्रह्मचर्य महाव्रत कह दिया नाम, 6वें गुणस्थान में। अब ये कौन सा कथन है? वही स्थूल वाला है ये, समझ में। सूक्ष्मता से ब्रह्मचर्य हो गया क्या? नहीं हुआ अभी। अब ब्रह्मचर्य का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ब्रह्मचर्य, वो वाला भी पार्ट नहीं हुआ वाला है, ठीक है। और वो अंदर कोई रोग नहीं होना, अंदर कोई वेद नहीं होना, वो वाला पार्ट भी नहीं हुआ वाला है। क्या कहा, समझा क्या? दोनों भी पार्ट नहीं हुए वाले, लेकिन फिर भी नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि स्थूल कथन जो दुनिया में कहे जा सके, सबको समझे सके, वो वाला ब्रह्मचर्य हुआ है उनका, समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ तो उसके पहले भी हमने, अरे अनुवृत्ति को जो स्वस्त्री का छोड़कर पर स्त्री का त्याग करता है उसको भी अनुवृत्ति कहा, ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति, समझ में आएगा? ये सब स्थूल कथन है ये, समझ में। सूक्ष्म कथन तो आपको कर्मण्य में मिलेंगे। देखो क्या लिखा है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। देखो सूक्ष्मता देखिए तो 9वें गुण स्थान तक वो मैथुन संज्ञा है। संज्ञा मतलब क्या? इच्छा का नाम ही संज्ञा होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो, हाँ ठीक है ना, जो भी होगा मुझे नहीं, मतलब डिटेल नहीं पता मुझे, पर क्या नहीं है संज्ञा। संज्ञा का क्या होता है? इच्छा। हाँ ना, संज्ञा का मीनिंग क्या होता है? इच्छा। बाहरी इच्छा रहती, किसको पता नहीं चलती, उनको भी खुद को नहीं पता चलती समझ में आ रहा है? वो मुनिराज को जो दीक्षा आत्म ध्यान कर रहे हैं उनके अंदर संज्ञा पाई जाती है 9वें गुण स्थान तक। तो जब तक वो है तब तक तो ब्रह्मचारी नहीं, करणानुयोग की अपेक्षा, लेकिन चरणानुयोग नहीं बोलेगा, 6वें गुण स्थान में ब्रह्मचारी, समझेगा। स्थूल और सूक्ष्म का एक दृष्टांत उन्होंने उठा करके दिया टोडरमल जी ने। क्यों? क्योंकि समझाना है पृथक वितर्क को, समझे क्या? वो शुक्ल ध्यान को समझाना है, या फिर निर्विकल्पता को समझाना है। तो करणानुयोग का निर्विकल्प अलग है, द्रव्यानुयोग का निर्विकल्प अलग है, याद रखना। क्या कह रहे हैं वो दिखाएंगे। क्या लिखा? उसी प्रकार यहाँ आत्मानुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप है। जो यहाँ पे आत्मानुभूति को निर्विकल्प आत्मानुभूति कहा, वो कौन से अपेक्षा से है? स्थूलता की अपेक्षा से, समझे क्या? सूक्ष्मता की अपेक्षा से निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं है वो,
समझ में आएगा। 10वें गुण स्थान तक बता रहे कषाय, तो 7वें 8वें 9वें 10वें में सब तरफ कषाय है, तो निर्विकल्प कैसे कहे कर्णानुयोग उसको? कर्णानुयोग नहीं कहेगा। कर्णानुयोग क्या कहेगा? विकल्प वाले हैं। द्रव्यानुयोग कहेगा निर्विकल्प। समझ में आएगा? समझ में लॉजिक? देखो, पृथक तो विचाराधिक भेद व कषायाधिक 10वें गुण स्थान तक कहे, तथा वो लिखा तथा सूक्ष्मता से पृथक तो वितर्क विचाराधिक भेद व कषायाधिक 10वें गुण स्थान तक कहे, वह अपने जानने में, देखो तुम्हें और अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना। समझ में आएगा? स्थूल किसको कहते हैं? जो खुद को भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए, उसको कहना स्थूल। जो खुद को भी समझ में नहीं आते और किसी को समझ में नहीं आते, यानी बाहर आसपास के लोगों को, केवल ज्ञानी को छोड़ो, तो समझ लेना वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म और स्थूल का डेफिनेशन यहाँ पर ये है। खुद को जानने में आना, दूसरों को भी जानने में आना, वो स्थूल, और जिस स्वयं को भी जानने में ना आए, दूसरों की भी जानने में ना आए, वो सूक्ष्म। समझ में आए? तो देखो, वह हो गया वो अपना, देखो, और केवली भगवान ही जाने, वर्ड है ना, केवली भगवान ही जाने, वो वाला सूक्ष्म होता है। ठीक है। चरणानुयोग आदिक में, आदिक आ गया तीनों, ठीक है, स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता। देखो, इसको आदिक ने लगाया, मतलब तीन को एक साइड रखा उन्होंने। समझ में आएगा? तीन को कह दिया स्थूल कथन और सूक्ष्म कथन हो गया कर्णानुयोग। समझ में आया? एक है वो जो सूक्ष्म बातें करेगा। याद रखना, यू कैन चैलेंज द्रव्यानुयोग कथन, प्रथमानुयोग कथन, चरणानुयोग कथन विद कर्णानुयोग, बट यू कैन नॉट चैलेंज कर्णानुयोग कथन विद एनी अनुयोग। कर्णानुयोग डायरेक्ट केवल ज्ञान है। समझ में आएगा नहीं? तो उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, वो अंदर जाके बातें करता है। समझ में आएगा नहीं? वो MRI निकालता है, कौन सी नस दबी होगी सब बोलता है वो। ऊपर से निरोगी दिखने वाले चरणानुयोग बोलेगा, देखो देखो कोई बाल वाइट नहीं दे रहे, टकला भी नहीं पड़ा है, वैसे मुझे बुरा लगता है ना, मतलब वो दृष्टांत दिए जाते हैं, बाल वाइट नहीं है, बालों में कुछ नहीं है, पिंक पिंक दिख रहे हैं, ऐसे कुछ बाहर के लक्षण देके कोई बोल दे कि निरोगी है, तो कोई टेंशन मत ले, देखो कोई कभी बीमार पड़ता है नहीं, 2-2 साल तक नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा मोटा बोलने वाला, लेकिन जब वो MRI के अंदर जाएगा तो ये इसका तो ब्लॉकेज निकल रहा है, इसको जाएगा ही 2-6 साल में। समझ में आएगा नहीं? तो कर्णानुयोग वो है, MRI मशीन जैसा है, एकदम सूक्ष्म अंदर जाके देखता है परिणामों में क्या चल रहा है इसके। चरणानुयोग बोलता है भाई क्या इसने स्वस्थ का भी त्याग कर दिया, पस्थ का भी त्याग कर दिया, तो ब्रह्मचारी। समझ में आएगी? और वो कर्णानुयोग अंदर संज्ञा है इसके, तो देखो जरा 90 गुण स्थान तक संज्ञा दिख रही इसके अंदर हमारे को MRI में। समझ में आएगा? तो ये है कर्णानुयोग की शैली। तो याद रखना, बहुत बार आप लगता है कि यार ऐसे कैसे क्या, ऐसे क्यों कहा, वो शैलियाँ थी। चरणानुयोग की शैली अलग रहती है बिल्कुल, शैली कथन के मोटे रूप से कहता है, वो द्रव्यानुयोग अलग कहता है। तो निर्विकल्प जो भी कथन है, जितना भी कहा निर्विकल्प, वो सब स्थूल रूप होता है। याद रखना, स्थूल का अर्थ क्या, न उसको उस जीव को दिखता है, न किसी और को दिखता है, क्या विकल्प उस जीव की, वो आत्म ध्यान में दिख रहा है, तो ऐसे जीव को निर्विकल्प कहा जाता है। चरणानुयोग की अपेक्षा से, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, कर्णानुयोग की अपेक्षा से वो निर्विकल्प नहीं है, वो 10वें के बाद में निर्विकल्प होगा कर्णानुयोग की अपेक्षा। समझ में? देखो, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना, मतलब इतिश्री कर दी उन्होंने। ओके, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव होता है। कैसा होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चैप्टर होते जा रहा है और काम और बाजू में रह जाए, ये बहुत गलत चीज़ होती है। मेरा तो नेचर ऐसा है, कोई भी व्यक्ति छूटता है तो बुरा लगता है मुझे, सबका ही नेचर होता है, पर मेरा थोड़ा विशेष है, समझ लीजिए। तो मुझे जब भी कोई चैप्टर जाता है ना, तब भी ऐसे फील होता है कि जा रहा है अभी चैप्टर, पर हमारे काम में हुआ तो जाते जा रहा है, समय भी जाते जा रहा है। तो ये आत्मानुभूति का कथन कर दिया हमने कंप्लीट, और नहीं हुआ तो आत्मानुभूति विचार का, तो वापस कुछ सालों बाद, अनंत काल बाद फिर ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, आत्मानुभूति कैसे करते है ना। हाँ, परावर्तन पूरी कंप्लीट करके आने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा अभी कर लो। आत्मानुभूति के लिए जन्मे हो तीर्थंकर, वो प्रतिमा को रोज पूजते हो, रोज उनके दर्शन को जाते हो जो आत्मानुभूति करने को कह रहे हैं, उससे ये सीखो, समझो। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वर